का कल्प वृक्ष लगने जा रहा है। आज उसकी क्या होने जा रही है? पुण्यशाली परिवार है कोठारी परिवार। कोठारी परिवार ने उनकी कंवर साहब कौन, माणिकचंद जी सुराणा, उन्होंने रमेश स्वामी वाली स्थानिक में गुरुदेव के दर्शन का लाभ लिया और गुरुदेव की सेवा में बातचीत करते करते उनके अंदर भाव उपजे और भाव ऐसे उपजे, गुरु महाराज आप गाँव गाँव में प्रेरणा देते हो कि मेरी भी भावना है कि मेरे आपके नाम पर, जबकि गुरुदेव परिचित भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे और वे जब आए वे इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने अंतर्दिल से कहा, बस मुझे तो आप जो प्रेरणा नगर गांव में देते हैं, मुझे भी कुछ शुभ काम करना है तथा एक डायलिसिस सेंटर कहाँ खोलना है। हमने तो कभी कल्पना ही नहीं करी कि दुनिया में कार्य होगा, लेकिन गुरुदेव की कुर्बानी है। जहाँ पर भी जाते हैं और जीव सहायता उपजाने के लिए, क्योंकि ऐसी किडनी की बीमारी है, इसका उपचार भी बहुत महंगा है। इस भाव से गुरुदेव हमेशा ये प्रेरणा देते हैं। पर तब तो उन्होंने संकल्प किया और उस संकल्प को पूरा करने में अभी उनका प्रोजेक्ट क्या है, चल रहा है और आगे जाके कुछ ही दिनों में इसी पावन भूमि पर क्या शुरू होने वाला है। और उन्होंने और भी कहा, गुरु महाराज अब मुझे अपनी पूर्वी एक नई गौशाला के अंदर कन्वर्ट करके डोंडाईचा नगर में वे भी क्या कर रहे हैं, वो भी काम अति शीघ्र चल रहा है और कुछ ही दिनों में वो भी क्या हो जाएगा। और एक और संकल्प लिया जो गुरुदेव आपकी समक्ष घोषणा करेंगे, ऐसे हमारे रमेश भाव कोठारी और पूरा कोठारी परिवार डोंडाईचा का प्रतिष्ठित परिवार है। सुकृत खाते में एक जैन मंदिर का भी क्या शुरू से पुण्य के काम में हमेशा आगे रहा। अब मानव मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने जो जो भावना रखी है, जो जो सहयोग दिया है, हमारी ओर से हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप शीघ्र के शीघ्र स्वस्थ हो, आप दीर्घायु भगवान में रहते हैं तो जीवों का क्या होता है, ताकत उपजती है। और ऐसे श्रावक के बल पर हमारे दिन शासन की क्या होती है, प्रभावना होती है। पीड़ा उठाया और करके दिखाया तो कहने का अभिप्राय, तुम भी खाते में जो अपनी पूंजी लगाते हो तो पुण्य अपनी कोठारी परिवार का हम खूब अभिनंदन करते हैं और उनके साले साहब, उनके सुपुत्र एवं उनके पूरे परिवार को हम उनकी सेवा का, उनका अहो भाव का हम अभिनंदन करते। इन्हीं शब्दों के साथ
आलीशान बंगलो बांध दिया है। तो आप लोग कई करो, दूसरा का ध्यान में आवे, दृष्टि में आवे, तो आप लोग सामने वाला ने आमंत्रण दो, कहाँ पधारो सब घरे पर, कहाँ पधारो घरे। कभी कभी माते भी लोग के गुरुदेव कबीरा कई करो सब कबीरा, हम लोग भी चले जाते हैं। उस समय आपका मुंह से कई शब्द निकले महाराज साहब, पुण्य को उदय हो, आपका शुभ आशीर्वाद से किस शब्द को उच्चारण करते हो आप? पुण्य को। अरे भाई, जो आपने मिला है वर्तमान में, पूर्व भोग को पुण्य को कहना है। परम सुख पुण्य बिना न पमान, परम सुख पुण्य बिना न पमान, पुण्य बिना न पमान, परम सुख पुण्य बिना न पमान। जो अन्न रांधिए जावा, जो अन्न रांधिए जावा, केव जमन जमा, परम सुख। जो चौका में बने होगा वो कहाँ है? जो भी बनिया है, बाजी की रोटी, पूरन पूरी, जो भी बनिया है वो सामने तेरा। अरे ताई, जो आपने मिलिया आती भाई मिलिया है, कुंता भोग को पुण्य को उदय है। मानो कोई बच्चों है, ऐसा करो आप, किसी बच्चा के हाथ में, किसी बालक के हाथ में 1 रुपया दे दो, तो वो बालक 1 रुपया में मुट्ठी में कई कर देगा। आप लेना चाहोगा तो वो आपने जो वो जाने, जो बाजार में चॉकलेट बिस्कुट मारे, किससे मिलेगा? तो एक बात है, एक पिता, उन्हें पूरा 5 लड़का है, पिता लड़का है, जरूर भेदभाव करना 5 लड़कों के प्रति, किसके प्रति? समान मत मानो। 5 लड़कों के प्रति मन में कभी कभी भेद भाव की भावना कई प्रकार कई जरूर लाइयो, कई लाइयो, जरूर लाइयो। और वो भावना आई जाती है, कैसे आ जाती है? बढ़िया दुकान खोलनी है, शोरूम खोलना है, अरे शोरूम का ऊपर नाम देना है, तो आप लोग ज्योतिष के पास में जाओगे, ज्योतिष में पूछोगा, अरे नाम देना है, फिर पुण्य को कही है, कही है, गिरा ज्यादा कही है सा पुण्य उदय अब केयो आयो, पुण्य उदय अब केयो आयो, सगला साधन योग निरायो, सगला साधन योग निरायो, ऊंचो करल विचार सोता सुनलियो, ऊंचो करल विचार सोता सुनलियो। शास्त्र में पढ़ो आप, शास्त्र में समझो,
साफ साफ पुण्य के बारे में शास्त्रों के अंदर क्या है, जो तीर्थंकर की पुण्यवानी रहे और चक्रवर्ती की पुण्यवानी है, जो चक्रवर्ती की पुण्यवानी रहे वह वासुदेव की पुण्यवानी नहीं रहे, जो वासुदेव की पुण्यवानी रहे वह राजा बैठो राजा की पास जो राजा की पुण्यवानी है वो साधारण आदमी के इतना देवी देवता तीर्थंकर की सेवा में रहे। इसको मानो या प्रधानमंत्री जी आ गया, राष्ट्रपति जी आ गया है तो एक महीना पूर्व ही क्या होने लग जाएगी, 1000 को पावर को, 500 को पावर को, 100 को पावर को, 0 जितना कहीं पावर की क्या रहती है उतना प्रकाश क्या होता है। मेरा कहने का इससे इतना ही था, जो भी मिलिया है कई मिलिया ऐसा गना या करोड़पति लोग गना है, कई ऐसा करोड़पति लोग जरूर ईर्ष्या मत करिए, कई मत करिए, यूरोप पुण्य को उदय रहे उसको ही सभी बातों की क्या होती है। भगवान के लिए ने अपने बात की थी, परसों की थी, कहीं भी चाप वाली बहू मत आइयो, चौका वाली बहू कुछ बहू लाइयो, तो घाटा में रहोगा जिंदगी में, घाटा में जब चाप वाली बहू आएगा घाटा में रहो, चौका वाली बहू आएगा तो जो भगवान ने बचाया है 9 कारणों से पुण्यवानी कही हुए, अन्न पुण्य, पानी पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, हाँ इन 9 बातों से क्या होती है, तो यहाँ पे जो माता रमेश सिंह कोतारी दंडाचारी तेरना करना कराना और अनुमोदन, इन 3 बातों को बहुत महत्व है जैन दर्शन के अंदर। करना करानो आपकी तेरना, क्योंकि तेरना बिना कोई भी सकता है, तेरना दी तो आपा उस सुराना जी को रमेश कोठारी की भावना क्या हुई, आप लोग क्यों फालतू में आया, अरे भाई आप अनुमोदन करने आया हो, अच्छी बात हो कि कई कर लिया ऐसा कई बात इसी धारणा बन गई लोगों की, अरे तपस्या के दिन बिड़ाओ नहीं, हमें कोई करना ही नहीं, ये घना घाटा में रहे अंतराय कांड उड़नी चाहिए। भगवान की आज्ञा है, किनकी आज्ञा है, किनकी आज्ञा, अरे भाई कोई अनुमोदन करने आए, अनुमोदन करवाने वंचित मत रखो, बुलाओ, माँ ने बुलाओ, देखिए सारा परिवार ने बुलाओ। और दूसरी बात, इसी बात त्योहार 1 नंबर की झूठ लगे, कई लगे मैंने तो तुमने कहना ही नहीं, कई जनों ने 1 नंबर की कही है, अरे भाई आप नहीं कहोगा, देवी देवताओं ने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन जान ले, उनका विमान कहाँ से आ गए, उनके कोई बात छानी रहे देवी देवताओं से, देवी देवता से कोई बात छानी तो उनका विमान कहाँ से आएगा। जब उनका विमान कोई नगरी से ऊपर से गुजरते हैं, गांव का लोग विचारता है नगरी के विमान कहाँ जाएगा, तब मालूम पड़े कन्या जी ने पानो है, सुबाहु कुमार ने कही है माँ ने बुलावा ही नहीं, आगे आडम्बर करना ही नहीं, कहीं करना नहीं, कहीं करना, अरे भाई नहीं, भगवान की आज्ञा है, करना कराना। और आप लोग जो आया हो यहाँ पे किस लिए आया हो, अच्छी बात की कही दे रही हो, और मन में भावना पैदा होती, हमारे भी इसका अवसर आना चाहिए, कहीं आना चाहिए, मेरी भैया शादी देख दो, हमारे भी इसका डेकोरेशन करना है, हमारे भी कोई करना है,
कहाँ शादी करनी है? सापुतारा, शिवलिया, महाबलेश्वरिया, कहाँ करनी है? तो एक भावना जगती है। क्या जगती है? तो माथे जो कोटाई करने लगा। एक विषय समझो, तो शास्त्र का विषय समझ जो आप लोग शास्त्र के विषय को समझते नहीं हो। जाए प्रभु पद पिया कीड़ा, सो सो कोस रहे नहीं पीड़ा। जाए प्रभु पद पिया कीड़ा, सो सो कोस रहे नहीं पीड़ा। आनंद हो जावे, खिल जावे आओ 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 भी जानी वारसा पड़ा है। कहाँ पता है? मारवाड़ हो, मारवाड़ हो, मद्रास हो, उनको कई काम है आपकी जेब खाली करवा। कई काम है, कई काम है। नहीं समझा कि करना नहीं पड़ा, कई करनी पड़ा। सामने वाले का भाव जगह है, कई जगह सा सामने वाले के क्या होते हैं? भाव जगते हैं। तो आप बड़ी खुशी है, मरनी आवाज तो प्रसन्न आया, कई आया, कई आया सपना संकलेश्वर जी, कई आया। और बड़ा माता की जगह जगह इंदौर में बोलो, औरंगाबाद बोलो, कि जालना बोलो, पुन्ना बोलो, जहाँ जाले कई करता रहे, कई करता बड़ी मन खुशी व्यक्त करता हूँ। बोलो आनंदी बोलो। गुरुवर आए आए हैं, गुरुवर आए हैं। गुरु कोठारी प्रांगण में गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। हमारे जन्मों की पाप सारे मिट जाएंगे, गुरुवर आए हैं। गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। गुरुवर आए सभी के मन भाए, विराज रहे पाट पे। वंदन करा मां भक्ति भाव सुन, वंदन करा मां भक्ति भाव सुनो भव्य प्राणी, अगर सुख पाना है मोक्ष में जाना, कर्म सारे काट के वंदन करा मां भक्ति भाव से। वंदन करा मां भक्ति भाव से। सुनो भव्य प्राणी, सुनो जिनवानी, सुनावे बड़े चाव से। वंदन करा मां भक्ति भाव से। वंदन करा मां भक्ति भाव से। गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है, गुरुदेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। जो लेते हैं दिल से गुरुदेव का नाम, जो लेते हैं दिल से गुरुदेव का नाम, उनकी तो तकदीर ही बदल जाती है, उनकी तो तकदीर ही बदल जाती है। ऐसे पाठ पर विराजित गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र बधाए हुए सभी महानुभाव तथा धर्म प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम एवं जय जिनेन्द्र। और आप सभी आए हैं, गुरुवर आए हैं। प्यारे से 2 लाइन स्वागत गीत के साथ में आगे के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। स्वागत की शुभ बेला आई, मन में खुशियां ही खुशियां समाई। स्वागत की शुभ बेला आई, मन में खुशियां ही खुशियां समाई। देखो
आई, ज्ञान की रोशनी लेकर आई। देखो गुरुवर पधारे आज करते वंदन बारंबार, करते वंदन बारंबार। हो जाती है वो धरा पावन, हो जाती है वो धरा पावन जहाँ विचरण आप करते हैं। हो जाती है वो धरा पावन जहाँ विचरण आप करते हैं। धरती भी हो जाती है शीतल जहाँ चरण आपके पड़ते हैं, जहाँ चरण आपके पड़ते हैं। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल। ऐसे गुरुदेव मिलते हैं जब भाग्य हमारा होता है अनुकूल, जब भाग्य होता है हमारा अनुकूल। ऐसे गुरुदेव का परिचय मैं आप सभी तो जानते हैं। इन गुरुदेव के बारे में महाराज साहब का परिचय देना यानी सागर को घाघर में समा ही नहीं सकते, ये मुश्किल है। फिर भी मैं एक छोटा सा परिचय हमारे गुरुदेव के बारे में कहना चाहूंगी। श्रमण संघीय उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री गुरुदेव गौतम मुनि जी प्रथम। इनका संक्षिप्त में जीवन वृत्त आपको बताना चाहूंगी। जालना निवासी श्रेष्ठी वर्य केशवलाल जी तथा वीर माता मणिबेन इनके सुपुत्र। गुरुदेव श्री का संसारी नाम था दिनेश कुमार जी गोहिल, जो कि जैन परिवार से होते हुए भी आज जैन की दीक्षा लेकर आप खुद ही देख रहे हैं उनके जीवन वृत्त को। गोलेछा परिवार इनकी जो दीक्षा के प्रेरक थे, जो है कि जड़ाऊबाई महावीर चंदी साहब गोलेछा जालना, इनकी प्रेरणा से माघ शुक्ल पंचमी के दिन वीर संवन 2032 में गुरुदेव की सिकंदराबाद में बड़ी दीक्षा बोलारम में हुई। वादी मानवर्धक दादा गुरुदेव श्री नंदलाल जी महाराज साहब के सुशिष्य मेवाड़ भूषण बहुश्रुत गुरुदेव श्री प्रताप जी साहब महाराज साहब के ये सुशिष्य बने और इन्हें नाम दिया गया गौतम मुनि जी। इनका अध्ययन आगम, आगमेतर ग्रंथ, दर्शन, ज्योतिष आदि, परीक्षा लेवल एमए, साहित्य रत्न, विशारद शास्त्री, सिद्धांतचार्य, पाथर्डी बोर्ड तथा कर्मवाद जैन दर्शन में इन्होंने पीएचडी की है। 2010 में उप प्रवर्तक और 2021 में उपाध्याय पद से गुरुवर को विभूषित किया गया। इसके साथ साथ गुरुवर को शास्त्रज्ञ, आगम मर्मज्ञ, जैन मार्तंड जैन शासक प्रभावक, आगम दिवाकर, मानव सेवा महर्षि आदि उपाधियों से भी इन्हें विभूषित किया गया। इनकी विशेषताओं के बारे में क्या कहें। 22 से अधिक मुमुक्षुओं को अभी तक दीक्षा प्रदान की है। 60 से अधिक साहित्य इन्होंने सृजन किया है। 65 से अधिक स्थानक, चिकित्सालय, विद्यालय आदि आपसी की प्रेरणा से निर्माण हुए हैं। इनकी जीवनचर्या को तो हम अगर सुबह 1 किलोमीटर भी विहार करना है तो मुश्किल हो जाता है, पर उनके जीवन में 60,000 किलोमीटर से भी अधिक विहार यात्रा 8-10 अलग अलग प्रांतों में हुई है। गुरुदेव की विशेष प्रेरणा भिक्षु दया, जप तप, सामायिक, संवर, कुव्यसन त्याग आदि धार्मिक प्रवृत्तियों में रही। अजैन होते हुए भी जैन धर्म में विशारद होने का और इन्हें उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री गुरु गौतम मुनि जी प्रथम इनके चरणों में मैं कोटिशा कोटिशा वंदन करती हूँ। कहना चाहेंगे आज का जो ये यहाँ पर माहौल है, साथ साथ में हमारे महान तपस्वी आगम ज्ञाता जो कि श्री वैभव मुनि जी, इनकी मधुर वाणी तो आपने सुनी ही सुनी अभी, तथा श्री प्रमोद मुनि जी महाराज साहब, इनका भी पावन सानिध्य एवं कृपा आशीर्वाद हमारे डुंडाईचा कोठारी परिवार को और धुलिया संघ को मिल रहा है। आइए आज का जो यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है, वैसे तो गुरुदेव ने बताया कि कोठारी परिवार के रमेशचंदी साहब, श्रीमान रमेशचंदी साहब कोठारी, इन्होंने डॉक्टर गुरुदेव उपाध्याय प्रवर डॉक्टर गुरु गौतम मुनि जी प्रथम श्रमण संघ, इनका रमेशचंद जी कोठारी का संपर्क सबसे पहले फरवरी-मार्च 2025 बिबवेवाड़ी पुणे में आया और गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए परिवार सहित हमेशा रोजाना जब तक गुरुदेव पूना में है, अलग अलग विभागों में है विहार करते, तब तक हर रोज सुनिश्चित समय पे जाना, आशीर्वचन लेना और गुरुदेव से कई बातों पे उपदेश लेना, ये नित्य कार्यक्रम पुणे तथा मालेगांव चातुर्मास में लिया। गुरुदेव ने अपने हर उपदेश में सभी जैन संप्रदायों को, उनकी मान्यताओं को
हमेशा सम्मान दिया, वैसे ही करुणा भाव से प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अनेक विषयों में कुछ करने का हमेशा सबको प्रेरित कर रहे हैं। गुरुदेव के भारतवर्ष में प्रेरणा देकर डायलिसिस सेंटर, स्कूल्स, गौशाला इनके निर्माण कार्य के लिए भारतवर्ष में प्रत्येक चातुर्मास में प्रोत्साहित किया। अभी तक संपूर्ण भारतवर्ष में गुरुदेव की प्रेरणा से और आशीर्वाद से 1200 से 1400 डायलिसिस मशीन, हॉस्पिटल की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था इत्यादि सारी बातें लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई और कई लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। भारत में आपको पता ही है कि 60 से 70% लोग जो है वो मधुमेह से पीड़ित है और उसकी वजह से किडनी की बीमारी का प्रमाण बढ़ रहा है। ऐसे विषय में डायलिसिस सेंटर की आवश्यकता होती है और यह सेवा अगर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए तो क्या ही कहना। ऐसा संदेश गुरुदेव अपनी नित्य चर्चा में देते हैं। वैसे ही स्कूल बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना चाहिए। और इनका एक और है प्रकल्प की गाय को माता मानकर उनकी रक्षा करने के लिए गौशाला बनवाना चाहिए। ये सारी बातों का ऊपर चर्चा करने का सौभाग्य श्रीमान रमेश जी कोठारी जी इनको गुरुदेव से मिला। इस परिवार के बारे में तो क्या ही कहे। दोंडाईचा कोठारी परिवार के सदस्य श्रीमान सा रमेश भाई, श्रीमान सा रतन भाई, श्रीमान सा किशोर भाई एवं शिरपुर से स्वर्गवासी बड़े भाई कांतिलाल जी, इनका परिवार हमेशा सामाजिक, धार्मिक, राजकीय कार्यों में अग्रसर रहा है। दोंडाईचा और शिरपुर दोनों परिवारों में सभी पंथ, कच्छ इत्यादि साधु महात्माओं की एवं साध्वी जी की सेवा चतुर्मास एवं अन्य दिनों में भी, अन्य समय में भी होती ही रहती है। वैसे इनके परिवार में से जो कि रतन भाई कोठारी, इन्होंने दोंडाईचा शहादा रास्ते में 2 एकड़ भूमि में एक जैन मंदिर का निर्माण कराया है और आज भी जैन श्वेतांबर मंदिर में ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं। पार्श्व कुशल शांति धाम निमगुड़ तीर्थ के वो अध्यक्ष हैं। भाजपा दोंडाईचा शहर व्यापारी में आघाड़ी प्रमुख है और फिलहाल अभी 8 दिन पहले ही इसी परिवार ने, गुरुदेव जो शिरपुर निवासी बड़े भाई साहब हैं, उनके परिवार ने शिरपुर से बरसाना 8 दिवसीय पैदल संघ यात्रा निकाली थी। तो ऐसे परिवार की जितनी भी अनुमोदना करें वो बहुत कम है। इन रमेश भाई गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर अब गुरुदेव वो बताएंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आइए हम गुरुदेव के मुख से ही सुनेंगे कि यहाँ पर क्या घोषणा होने वाली है।